हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम टू अप्रॉक्सीमेशन। मीन्स हमारे पास जैसे हमारे पे फैक्टर है 1 माइनस 3x रेज़्ड टू पावर 1/2 आएगा, तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो हमने अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n, जिसकी एक्सपेंशन होगी 1 प्लस n इंटू एक्स, n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मीन्स ये n जो होगा ये बनता जाएगा n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, n माइनस 1, n माइनस 2/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। और जो x होगा उसकी पार्ट्स इंक्रीज होती जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, एंड वेयर मॉडुलस ऑफ x विल बी लेस देन 1। ओके, नाउ एग्जाम्पल किस टाइप की होगी, इसमें हमें गिवन होगा कि x की जो पार्ट्स हैं वो कहाँ तक हमने निग्लेक्ट करनी है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन है x is so small that its square and higher powers may be neglected। मीन्स हमने इसको एक्सपैंड तो करना है, लेकिन जितना गिवन होगा, जैसे पावर गिवन है स्क्वायर एंड हाइयर पावर्स, तो हमने सिंपली एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 अप टू जितनी भी टर्म्स आएंगी उनको हमने निग्लेक्ट करना है। ओनली x तक ही इसकी एक्सपेंशन होगी, अब जिसको हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंशन। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको हमने एक्सपैंड करना है। ओके, तो इसका जो स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, सिंपली आराम से सुनिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा इसको हमने चेक करना है 1 बाय 1 फैक्टर को, कि हमारे पास ये इस फॉर्म में होना चाहिए, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में हो चाहे 1 माइनस एक्स की फॉर्म में हो। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पर जो फर्स्ट टर्म है ये हमेशा 1 ही होनी चाहिए। मीन्स 1 प्लस हो चाहे 1 माइनस हो। ओके, तो इसको हम चेक करेंगे। पहले हमारे पास जैसे फर्स्ट फैक्टर है 1 माइनस 3x, तो ये ठीक हो गया। तो 1 माइनस 3x को हम सिंपली लिखेंगे, जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हम लिख लेंगे 1/2 प्लस देन यहाँ भी 1 है तो ओके है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/3 आ गया यहाँ, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट देखिए यहाँ 4 आ गया, तो पहले हम 4 को बाहर कॉमन निकालेंगे। 4 को हमने बाहर निकाला। देखिए जब भी हम किसी भी ब्रैकेट में से किसी नंबर को बाहर निकालना है, जैसे इसमें से हम 4 निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर जितनी होल पावर होगी वो सेम पावर उसके ऊपर भी लगेगी। जैसे 4 बाहर निकाला है हमने, तो इसकी होल पावर क्या है 1/2, तो ये भी इसके ऊपर लगेगी 1/2। ओके, इंटू, तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 4। तो 4 जो है क्योंकि कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके साथ, रेज टू पावर 1/2। तो स्टेप नंबर फर्स्ट ये होगा कि 1 बाय 1 सभी फैक्टर्स को हमने चेक करना है कि यहाँ 1 प्लस और 1 माइनस की फॉर्म होनी चाहिए पहले फैक्टर में। ओके, तो जहाँ होगी इट्स ओके, अगर नहीं होगी तो उसमें से जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने बाहर ऐसे कॉमन निकालना है, उस नंबर के ऊपर वही सेम पावर भी लगानी है, तो ये, और दूसरी जो टर्म होगी एक्स की उसको उसके साथ डिवाइड करना है। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकेंड जो होगा उसमें हमने लिखना है इफ सिंस, क्योंकि हमें गिवन है कि x इज स्मॉल सो इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी निग्लेक्टेड, सो हम लिखेंगे सिंस x इज सो स्मॉल डैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स मे बी निग्लेक्टेड, ऐसा लिख देना है हमने, मे बी निग्लेक्टेड, सो वी यूज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की पार्ट्स को निग्लेक्ट कर दिया है, तो हमने इसकी जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक यूज करेंगे, ओनली 1 प्लस n इंटू एक्स तक ही हम इसकी अप्रॉक्सीमेट जो एक्सपेंशन होगी वही यूज करनी है हमने। ओके, तो इसका हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की जगह पर हमने सिंपली फॉर्मूला क्या लगाना है अब, 1 प्लस n इंटू एक्स, ओनली दिस। ओके, अब 1 बाय 1 फैक्टर के ऊपर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, देखिए इसको अब हमने लिखना है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंशन लगा रहे हैं इसकी, तो देन दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट, दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू, ये साइन लगाना है अप्रॉक्सीमेशन का। ओके, देन दिस विल बी, देखिए 1 इसकी जगह पर क्या आएगा 1 प्लस n क्या है यहाँ 1/2 इंटू एक्स की जगह पर क्या है यहाँ 1 माइनस 3x, तो ये खत्म हो गया इस फैक्टर का काम। ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर, देन प्लस आ गया, देन जो सेकेंड फैक्टर है इसमें भी सेम यही एक्सपेंशन लगानी है हमने, 1 प्लस 5/3 इज n इंटू,
और x की जगह पर हम लिखेंगे -x, जो भी विद साइन होगा, अगर ये प्लस हुआ तो प्लस ही होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे हम, ओके। डिवाइडेड बाई 4⁻1/2 कितना होगा, मीन्स √4 कितना होगा 2, एंड इनटू, और अंदर आएगा हमारे पास 1 प्लस पार क्या है 1/2 इंटू x की जगह पर है हमारे पास -1 -x/4, ओके। अब इनको हम सॉल्व करेंगे पहले। नाउ दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू, देन नेक्स्ट स्टेप में इन सभी को हमने सॉल्व ही करना है सिंपली। जैसे 1 -3/2x आ गया, ओके, देन प्लस आ जाएगा 1 -5/3x आ गया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ गया, देन 1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -x/8, देन दिस विल बी 1 -x/8, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में सॉल्व कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जो 1 -x/8 होगा इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे न्यूमिनेटर में, तो इसकी पार हो जाएगी -1। तो पहले न्यूमिनेटर सॉल्व करके आया हमारे पास 1 + 1 2 आ गया, एंड इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया -19/6x, ओके। एंड डिनोमिनेटर में जो 2 होगा दिस विल बी 1/2, हमने बाहर ही लिख लिया। एंड जैसे ये कॉन्सेप्ट है कि 1/x अगर डिनोमिनेटर में हो और इसको न्यूमिनेटर में अगर शिफ्ट करना हो तो हमारे पास आएगा x⁻⁻1। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया यहाँ। 1 -x/8 फैक्टर है हमारे पास डिनो में, और इसको अगर हम न्यू में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -1 हो जाएगा, ओके। देन 1/2 अंदर आएगा हमारे पास 2 -19/6x, और अंदर इसके ऊपर भी सेम वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, 1 + n इंटू x क्या है -x/8, और ब्रैकेट में सेम वही रीजन देंगे, x² इज निग्लेक्टेड, ओके। देन दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू, पहले तो 1/2 को अंदर ले जाएं, 2 के 2 कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा 1 -19/12 x, एक तो ये फैक्टर बन गया हमारे पास, और दूसरा फैक्टर इसका आएगा 1 माइनस प्लस आ गया x/8, ओके। देन दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दिस विल बी 1 + x/8, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों को, देन -19/12x। देन अब अगर हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, तो ये बनेगा x², एंड अगेन x² इज निग्लेक्टेड, ओके। जहाँ जहाँ x² आएगा उसको सिंपली हमने निग्लेक्ट कर देना है, सिर्फ x की टर्म्स ही हमने रखनी है कांस्टेंट, एंड x की टर्म्स को ही रखना है हमने, ओके। देन दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू, तो ये सॉल्व करके आएगा 1 -35/24x, इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 35/24 -35/24, ओके। एंड अप्रॉक्सीमेटली, साथ में ब्रैकेट में हमने लिखना है अप्रॉक्सीमेट। क्लियर स्टूडेंट्स? x² के लिए एक और एग्जांपल कर लेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, इसका सेम वही स्टेप्स यूज करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड इज स्टेप नंबर फर्स्ट होगा कि हमने सभी फैक्टर्स को चेक करना है कि उनकी जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 1 1 1 होनी चाहिए, ओके। फर्स्ट है फैक्टर की कांस्टेंट है 1, तो इसमें ठीक है ये, ओके। तो ये सिंपली हमने इसको एज इट इज लिख लेना है। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर में 4 आ गया, तो पहले 4 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे। 4 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, और इसके ऊपर पार कितनी आएगी 3/2, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 + 5/4x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है 1 है, तो इसको हमने सिंपली लिख लेना है 1 - x रेज टू पावर 1/2, ओके। देन नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 2x रेज टू पावर 2/3, एंड 4 रेज टू पावर 3/2 आएगा 8, इसको बाहर लिखना है हमने, ओके। x क्योंकि 4 रेज टू पावर 3/2 आएगा, 2 रेज टू पावर 2 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 की क्यूब आ गया 8, ओके, इंटू 1 + 5/4x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 - x रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ हमने सेम वही फॉर्मूला लिखना है, सिंस x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निग्लेक्टेड, सो वी विल यूज द फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1 + x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 + n इंटू x अप्रॉक्सीमेट, यही फॉर्मूला हमने यूज करना है यहाँ, ओके, ऑन ईच फैक्टर। नाउ दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू
8 एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट फैक्टर 1 प्लस n है हमारे पास 2/3 इंटू एक्स की जगह पर है -2x। ओके, फर्स्ट फैक्टर हो गया इंटू। और नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर में 1 प्लस पार है 3/2 इंटू एक्स की जगह पर है 5/4x। ये सेकेंड फैक्टर हो गया डिवाइडेड बाय, देन डिनोमिनेटर का फैक्टर है 1 प्लस रेज टू पावर n है 1/2 इंटू -x। ओके, अब इनको 1 बाय 1 हमने सॉल्व कर लेना है। दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू 8 बाहर आ गया और अंदर आएगा हमारे पास 1 -4/3x फर्स्ट फैक्टर हो गया। और सेकंड फैक्टर है 1 प्लस 15/8x। ओके, डिवाइडेड बाय, एंड नीचे डिनोमिनेटर में है 1 -x/2। ओके, अब इनको हम पहले न्यूमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम ऊपर शिफ्ट कर देंगे बाय पावर -1। ओके, नेक्स्ट जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाहर ही होगा। देन 1 प्लस 15/8x माइनस 4/3x। अगेन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर इज निगलेक्टेड। ओके, देन 1 -x/2 ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे 1 -x/2 रेज टू पावर -1। बिकॉज देखिए ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे 1/x है, अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x रेज टू पावर -1। सो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ओके, देन दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू। अब देखिए 1 -x/2 रेज टू पावर -1 है। अगेन इस अप्रॉक्सीमेट इसकी एक्सपेंशन लगानी है, वही सेम का एक्सपेंशन लगाएंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की। ओके, तो 1 प्लस n इंटू एक्स ही लगाएंगे इसमें भी। देन 8 इंटू, पहले इनको सॉल्व कर लें, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 45 आ गया -32 एंड दिस विल बी 13/24x इंटू 1 प्लस n क्या है यहाँ -1 इंटू x की जगह पर है -x/2 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू 8 एज इट इज आ गया 1 प्लस 13/24x इंटू 1 माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1 प्लस x/2। अब इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू 8 बाहर ही आएगा। देन 1 प्लस x/2 आ गया, एक 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 13/24x प्लस x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को हम अगेन निगलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट में लिखना है एक्स स्क्वायर इज निगलेक्टेड। ओके, देन 13/24x आ गया एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू 8 इंटू 1 प्लस, अब इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो 24 एलसीएम आ गया, 12 प्लस 13 आ गया 25/24x and this will be approximate to 8 into 1 is 8 plus 25/3x approximate। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इसमें है x इज सो स्मॉल डेट x क्यूब एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड। देन इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सेम वही स्टेप होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने चेक करना है कि सभी फैक्टर्स में हमारे पास 1 प्लस और 1 माइनस होना चाहिए। ओके, तो जैसे हमारे पास न्यूमिनेटर का फर्स्ट जो फैक्टर है इसमें है 4 प्लस एक्स, तो 4 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे और हमारे पास बाहर आएगा √4 और अंदर आएगा 1 प्लस x/4 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया जिसमें हमने 1 प्लस और 1 माइनस सिंपल फॉर्मूले लिख लिया इसको एंड दिस इज इक्वल टू √4 आ गया हमारे पास 2 एंड इस फैक्टर बन जाएगा 1 प्लस x/4 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हम ये लाइन लिखेंगे, सिंस x इज सो स्मॉल डेट x क्यूब एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड सो वी विल यूज द फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास x क्यूब को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो अप्रॉक्सीमेट हम एक्सपेंशन लगाएंगे वो ओनली एक्स स्क्वायर तक ही लगाएंगे, तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो हम यूज करेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज अप्रॉक्सीमेट टू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक ही इसको यूज करना है हमने। नाउ दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट टू 2 बाहर आ गया एज इट इज
एंड अंदर आएगा 1 प्लस एन है हमारे पास 1/2 इंटू एक्स की जगह पर है x/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x/4 की होल स्क्वायर। ये सिंपल आ गया। ओके एंड जो डिनोमिनेटर में है इसको हम साथ ही इसमें शिफ्ट कर देंगे। दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1। इसको भी हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही खोल देना है। ओके देन दिस विल बी इक्वल टू इज अप्रॉक्सीमेट टू, इनको सिंपली सॉल्व कर लें पहले। 2 आ गया एंड अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम 1/2, ये भी -1/2 आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनेगा 128। ओके एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया। देन इसकी भी वही सेम अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंशन लगानी है। 1 प्लस एन इंटू एक्स की जगह पर है -x² प्लस -1 इंटू -2 हो जाएगा, ये -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² की होल स्क्वायर। तो ये तो निगलेक्ट ही हो जाएगा। ओके देन दिस इज अप्रॉक्सीमेट टू 2 इंटू 1 प्लस x/8 माइनस x² 128, ये आ गया इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस माइनस प्लस x², और ये निगलेक्ट हो जाएगी। और ब्रैकेट में हमने लिखना है सिंस x रेज़ टू पावर 4 है तो x रेज़ टू पावर 4 क्या आएगी, इज निगलेक्टेड। ओके देन इनको मल्टीप्लाई करना है एंड ये बनेगा 2 इंटू, पहले इसको दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 प्लस x², देन x/8 के साथ करेंगे दोनों को, प्लस x/8 प्लस x³ आएगा, देन दिस विल बी निगलेक्टेड। ओके देन x² ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x² 128, एक ये बन गई। तो इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इंटू x/8 विल बी प्लस x/4, एंड इनको पहले सॉल्व करना है हमने x² की टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो ये बनेगा 127/128 एंड 128 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। ओके एंड दिस विल बी आंसर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई भी और टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।